स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला हाई टीआरपी शो वो तो है अलबेला के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि रश्मि बहुत ज्यादा परेशान होगी ये सुनकर कि सयूरी अभी भी जिंदा है, वो भी बच्चे के साथ। वो डर जाएगी ये सोचकर कि कान्हा अगर उसे वापस घर में ले आया तो। तभी वो स्लिप हो जाती है, लेकिन नकुल उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रश्मि उससे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि कान्हा तुम्हें कैसे ट्रीट करता है और उसने सुबह तुम्हारे साथ कैसे किया, बस ये सब सोचकर कि मैं थोड़ी अपसेट हूँ। नकुल कहता है कि आओ मेरे साथ चलो। इधर सयूरी कुकू के साथ खेल रही होती है और उसे सुला रही होती है। तो ये वो कहती है कि अब के लिए तो सिर्फ मुझे यही देखना है कि मैं तुम्हारे पापा के साथ कैसे खुश रहती हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। तभी वो कहती है अपने दिमाग में कि हाँ, मुझे पता है कि ये जो तुम्हारा पापा है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ कान्हा है। और भले ही अभी मैं विक्रांत के साथ हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर तो सिर्फ मेरा पति विक्रांत नहीं, कान्हा है। और वो सोचती है कि मुझे तो इस बात पर तरस आता है कि कुकू, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि अच्छा फादर होता क्या है। विक्रांत कभी भी तुम्हें प्यार नहीं किया है, तुम्हें कभी भी प्यार नहीं समझाया है, इसीलिए तुम्हें तो पता भी नहीं है कि रियल फादर होता क्या है। सयूरी तभी उठती है मॉर्निंग में और देखती है कि विक्रांत उसके बहुत ज्यादा करीब होता है उसके फेस के। वो ये देख करके डर जाती है। विक्रांत कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी हल्दी और मेहंदी के लिए। हर कोई डिनर कर रहा होता है, तभी वहां पे कान्हा आता है और कहता है कि मैं एक मिनट यश से बात कर रहा हूँ। रश्मि यहाँ पर नकुल को सर्व करती है और कान्हा वहां से जाने की कोशिश करता है। सरोज उसे फोर्स करती है कि तुम जाना, लेकिन पहले खाना खा लो। कान्हा मना करता है, लेकिन सरोज उसे फिर फोर्स करती है। वो टेबल पर बैठ जाता है। कान्हा रिकॉल करता है कैसे रश्मि कह रही थी नकुल यहाँ पर हाथ उठाएगा तुम्हारे ऊपर और इस तरीके से चुप नहीं बैठेगा, और जैसे कि उसने प्रॉमिस किया होता है सयूरी के बारे में किसी को ना बताने की। सरोज कहती है कान्हा से तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है नकुल को। नकुल उससे पूछता है कि क्यों? इसने तो सोचा भी नहीं और इवन इन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी स्टेज पर भाग जाने के बाद। कान्हा कहता है कि मैं आया था लेकिन तुम कुछ काम कर रहे थे, मैं तुमसे माफी ही मांगने आया था। नकुल कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी रश्मि है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रश्मि डर जाती है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए और परेशान होती है। तो दूसरी तरफ नकुल और कान्हा आर्ग्यूमेंट में जा ही रहे होते हैं, तभी दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। हर कोई जो अपनी भूख है वो मार चुका होता है और सब ये देख रहे होते हैं कि ये कैसे इन लोगों की लड़ाई हो रही है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है सिवाय रश्मि के। दादी मौसी कॉल करती हैं रश्मि को, सक्सेसफुली दोनों भाइयों को अलग कर दिया उसने। तो वो कहती है कि मैंने जो भी कुछ देखा है वो मैंने किसी इंटेंशन से नहीं किया, वैसे भी कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। रश्मि चली जाती है और वहां पर जितने भी उसके ऊपर इल्जाम लग रहे होते हैं उसको मानने से मना कर देती है। कहती है मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा यश से कहता है कि सयूरी ब्लैकमेल हो रही है विक्रांत से और उसने अपनी बेबी को भी छुपा करके रखा है, इसीलिए उसको भी नहीं पता है कि वो जगह कहाँ है। रश्मि सोचती है कि क्या मुझे तो सिर्फ कंसंट्रेट करना चाहिए दादी के साइड पर कि उन्होंने मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाए हैं, और यहाँ पर तो सयूरी का बच्चा भी आ गया। तभी वो सोचती है ये सब हो क्या रहा है। सयूरी का बच्चा अगर इस घर में आ गया तो कान्हा को यहाँ पर सयूरी को एक साथ लाने की कोई जरूरत नहीं होगी और मैं सच सबको बता दूंगी पहले ही। तभी वो सोचती है कि भगवान ने सिर्फ सयूरी को ही ब्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पर उसका बच्चा भी सही सलामत है और वो भी। अब मुझे कुछ प्लान करना होगा। यहाँ पर कान्हा भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि उसने उसकी बीवी बच्चे दोनों को सही सलामत रखा है। तो वो प्लान करता है कि कैसे बा का नंबर लेगा विक्रांत के कॉलर आईडी से। विक्रांत यहाँ पर किचन में लॉक कर देता है ये एक्सक्यूज के साथ कि पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, और इसलिए सयूरी सोचती है कि कान्हा को वो कैसे मैसेज करेगी कि वो शादी में आए। तभी वो देखती है कि आयरन का एक बॉक्स होता है और उसे आइडिया आता है। विक्रांत फई से कहता है कि बेबी को वेडिंग पर लाओ, लेकिन ध्यान रखना सयूरी हमारे हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सयूरी हमारे हाथों में है, क्योंकि हमारे पास उसका बच्चा है। विक्रांत उसको सब कुछ बताता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, आप बेबी को ले आना। फा वही एग्री कर जाती है। सयूरी कहती है
कि मेरी जो हल्दी की ड्रेस है ना वो गलती से जल गई है और प्लीज़ मुझे शॉपिंग पर ले चलो। मुझे एक नई ड्रेस लानी है और कुछ एक्स्ट्रा मिठाइयाँ भी लानी है, और वो इतने प्यार से कहती है कि वो उसे मना नहीं कर पाता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएँगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।